लास्ट क्लास में हमने एसटीपी डिस्कस किया था। एसटीपी मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो एसटीपी हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो था हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसकी एक यूनिक प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस यूनिक प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे पास एसटीपी से रिलेटेड है। प्रॉब्लम है आपके पास, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर, सी प्लस ए वेक्टर, जो 3 वेक्टर हैं उनका जो हमारे पास एसटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट एज ए रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो एलएचएस में आपके पास ये वेक्टर है, ये आपके पास सेकंड वेक्टर है, और ये आपके पास थर्ड वेक्टर है। उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है यहाँ पे, इस बॉक्स प्रोडक्ट को हम सबसे पहले ओपन करेंगे। आपको पता है कि एसटीपी में हम किस तरीके से ओपन करते हैं। तो एसटीपी में हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। तब आप यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं, इसको हम डिनोट किया a प्लस बी। ये जो है हमारे पास डॉट में हमारे पास ये बनेगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये हमारे पास एसटीपी की डेफिनेशन से हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और डॉट। तो सबसे पहले इस बॉक्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आपको पता है कि जो वेक्टर है हमारे पास, जो वेक्टर है, वेक्टर का जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फुलफिल करता है। तो यहाँ से इसको अगर आप ओपन करें तो ये बन जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हमारे पास पार्ट बना। इसके बाद देखिए ये बन जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में वी नो दैट इन क्रॉस प्रोडक्ट इफ द टू वेक्टर आर सेम या इक्वल वेक्टर होंगे तो उसमें इसका रिजल्ट जो होगा हमारे पास वो 0 आएगा। तो अगेन अगर हम इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपके पास डॉट, ये बन गया बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, और ये है आपके पास सी क्रॉस ए। ओके, तो यहाँ से फिर अगेन हम इसको जो डॉट है अगेन है यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ए वेक्टर और ये बनेगा बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। सेम है इसके साथ अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, फिर आपके पास प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, फिर आपके पास प्लस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। अब हमने एसटीपी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी दो वेक्टर हमारे पास इक्वल है या दो वेक्टर अगर हमारे पास सेम है तो उस केस में हमारे पास एसटीपी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो आपके पास एज ए 0 वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको एज ए बॉक्स प्रोडक्ट में अगर लिखूंगा तो मैं इसको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आपका एक साइक्लिक ऑर्डर में है। सिंपल इसमें देखिए तो दो वेक्टर सेम है, इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास 0 आएगा। अगेन इसमें भी दो वेक्टर सेम है आपके पास, इसका रिजल्ट भी 0 है आपके पास। इसमें भी दो वेक्टर सेम है आपके पास, इसका रिजल्ट भी आपके पास 0 होगा। यहाँ पे भी रिजल्ट 0 होगा। प्लस ये जो है आपका, इसमें देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट वेक्टर हैं बी सी ए और एक साइक्लिक ऑर्डर में है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर जो है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। आप इसको बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। एज ए रिजल्ट आपको ये लिखेंगे। और आपको पता है कि जब साइक्लिक ऑर्डर में होता है तो इनका जो रिजल्ट है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ये भी आपका सेम आएगा, वो होगा आपका ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। दोनों में जो रिजल्टेंट है वो हो गया आपका 2a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर। तो यही हमें प्रूव करना था, जो हमारा आरएचएस पार्ट है। तो यही आरएचएस पार्ट हमें प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं कि स्केलर एसटीपी की हेल्प से इस एक यूनिक प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है।
और ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर या उससे बिफोर बोर्ड में भी आई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से एसटीपी का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो काफ़ी यूनिक प्रॉब्लम है, आप इसको फेयर में करें और एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। इसके बाद हमने एसटीपी डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे वीटीपी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वीटीपी, और वीटीपी है आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वीटीपी। वीटीपी ये आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी वीटीपी। एसटीपी डिस्कस करने के बाद थ्री वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और ये बेसिकली है क्या, ये है हमारे पास थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, बट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल यानी थ्री वेक्टर का प्रोडक्ट जो एज ए रिजल्टेंट हमें क्या देगा, वेक्टर देगा। तो इसका मीन जो है इसीलिए इसको वीटीपी यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कहते हैं। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास। सपोज है कि हमारे पास थ्री वेक्टर हैं और उसकी डेफिनेशन में आप देखेंगे कि थ्री वेक्टर है हमारे पास, तो इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो थर्ड वेक्टर के साथ भी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा हमारे पास, तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी। आप देख सकते हैं कहीं भी दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगेन द वेक्टर प्रोडक्ट टू द थर्ड वेक्टर, या फिर आप देख सकते हैं कि बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है और थर्ड वेक्टर के साथ अगेन उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने देखा कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का थर्ड वेक्टर के साथ, जो थर्ड वेक्टर है उसके साथ अगेन जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपके पास, इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ओपन करेंगे, तो जिसका सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए आप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वीटीपी। तो वीटीपी के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आप सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आप सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं, जैसे बी और सी हमारे पास दो वेक्टर हैं। सपोज ये हमारे पास वेक्टर है आपके पास, आपने देखा कि ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर सी है आपके पास, और ये आपके पास ए वेक्टर है। फर्स्ट हमने फाइंड किया बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी जब आप देखेंगे तो वो एक वेक्टर आपके पास इस तरीके से आएगा, यानी बी क्रॉस सी जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ऑफ बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर ऑफ सी वेक्टर है आपके पास। अगेन आपने देखा कि बी क्रॉस सी जो है, बी क्रॉस सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर और सी वेक्टर के, और उसका बी क्रॉस सी जो वेक्टर आया उसका मैं अगर एक ए वेक्टर के साथ अगेन क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ तो ये आपका इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन जब मैं ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर का बी क्रॉस सी अगर मैं अगेन फाइंड करूँगा तो वो भी इनके परपेंडिकुलर आएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो ये प्रोडक्ट है हमारे पास ए क्रॉस यानी वीटीपी जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो अगेन आप देखेंगे कि जो ये रिजल्ट आएगा आपका वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में आएगा। इट मीन्स ये वेक्टर, ये रिजल्ट बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो ये हमारे पास क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। सिंपल आप इसको अगेन समझेंगे, देखिए बी क्रॉस सी जो है हमारे पास, तो बी क्रॉस सी दो वेक्टर हैं बी और सी, तो बी क्रॉस सी जो होगा वो बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर है, अब हम ए वेक्टर और बी क्रॉस सी को का जो प्लेन जो हम वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो जो होगा वो ए और बी क्रॉस सी के अगेन परपेंडिकुलर होगा। तो आप देखेंगे ये जो आपका ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो बी और सी के प्लेन में आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वीटीपी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है कि ये जो रिजल्टेंट है हमारे पास दो वेक्टर का क्रॉस, या आप कह सकते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन ए प्लेन। तो ये हमारे पास इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इसके बाद हम देखेंगे इसको ओपन हम कैसे करते हैं, कि हमारे पास जो वीटीपी है उसको हम ओपन किस तरीके से करते हैं, तो उस पर भी हम एक डिस्कशन हमारा यहाँ पे रखेंगे कि वीटीपी जैसे आप देखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका ओपन करने का हमारे पास क्या तरीका है। तो इसको ओपन करने का तरीका आप देख सकते हैं।
सबसे पहले अगर बी क्रॉस सी को अगर हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करते हैं, वही हमारा आई कैप जे कैप के कैप के प्रोसेस से लेंगे, बी और सी के वेक्टर इसको ओपन करेंगे, फिर अगेन एक ए वेक्टर को भी हम उस तरीके से अगर ओपन करते हैं तो इसका जो ये अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट आपके पास इस तरीके से होगा, क्या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। तो ये अरेंजमेंट और इसको अगर हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व करें वो अरेंजमेंट आपका सेम रहेगा। तो बेसिकली ये जो है आपका वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरीके से ओपन करते हैं। याद रखने का तरीका हम सबसे पहले देखेंगे कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर के साथ जो आप देख सकते हो एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई है, डॉट या क्रॉस नहीं है। आपको पता है ए और सी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एज ए रिजल्टेंट हमारे पास स्केलर आएगा, और किसी भी स्केलर को मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वो एल्जेब्रिक में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे डॉट या क्रॉस नहीं है हमारे पास। अगेन इसमें देखेंगे इसमें भी सेम है आपके पास। तो यहाँ पे सबसे जो मीनिंग है, तो याद रखने का तरीका हम टेक्निक यहाँ से डेवलप कर लेते हैं कि याद हम कैसे रखेंगे। तो इसके साथ ए का सी के साथ, तो यहाँ देखो फर्स्ट थर्ड, आप जैसे हमारे पास 3 वेक्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा और सेकंड वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस फर्स्ट अगेन हमारे पास सेम रहेगा, यहाँ पे सेकंड आएगा और ये अगेन हमारे पास जो सी वेक्टर यानी थर्ड वेक्टर यहाँ पे आएगा। एक ये तरीका है हमारे पास। अच्छा सिंपल, कई बार हम प्रॉब्लम को इस तरीके से रिवर्स में भी डिस्कस करेंगे। कई बार एज ए रिजल्टेंट हमें ये दिया हुआ होगा, उसको एज ए रिजल्ट हमें यहाँ पे ये देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो दो आपका रिपीट हो रहा है ए वेक्टर वो आपका फर्स्ट में होगा और बी क्रॉस सी जो आपके पास इस यहाँ पे। तो अगेन एक तरीका और हम यहाँ पे डेवलप करते हैं कि सबसे पहले हम लास्ट को लेंगे, सबसे पहले हम लास्ट के पास जाएंगे, ए डॉट सी हो गया, फिर हमारे पास बी वेक्टर माइनस, अब हम पास वाले के पास जाएंगे। या फिर आप जनरली ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास घर में शादी है, तो घर में शादी में हम सबसे पहले दूर वालों को बुलाएंगे, ए डॉट सी वेक्टर, तो सबसे पहले हमने दूर वालों को बुलाया, फिर हमने पास वालों को बुलाया और दोनों के बीच में माइनस का साइन है। तो याद रखने की टेक्निक आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमारे पास आती है और वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर या इसी सेशन में हमारे पास जो बोर्ड में हमारे पास आई है 2020 में, वो प्रॉब्लम ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल आपको समझना है कि फर्स्ट हम सबसे पहले हमें दूर के मेहमानों को हम सबसे पहले बुलाएंगे, हमारे दूर के रिलेटिव हम फर्स्ट उनको बुलाएंगे, ए डॉट सी ये आप बुलाने वाले हैं। सबसे पहले दूर के रिलेटिव को आपने बुलाया और बी वेक्टर, फिर आपने पास के रिलेटिव को बुलाया और ये आपके पास ए डॉट बी। इस तरीके से आपका रिजल्ट है। अच्छा सेकंड आप देख सकते हैं कि सर क्या एक यही अरेंजमेंट हमारे पास वीटीपी है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है? यस ये तो आपके पास है ही। इसके अलावा अगर इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ए क्रॉस बी और क्रॉस सी वेक्टर, ये भी आपका वीटीपी है, ये भी हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से भी हमें वेक्टर मिलता है, क्रॉस के साथ इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हमें एक वेक्टर मिलेगा। इट मींस ये भी हमारे पास एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इन तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एज ए प्रोडक्ट एज ए रिजल्टेंट है हमारे पास, वो हमारा वेक्टर है। लेकिन इसको ओपन करने का तरीका हम यहाँ से देखेंगे, तो ओपन करने का तरीका भी इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला है आपके पास, जिसमें आपका जो ए वेक्टर है वो हमारे पास फर्स्ट में है और दो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास सेकंड पार्ट में है। तो सिंपली इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो आपको पता है ये दो वेक्टर है, तो मैं इसको एज ए वन वेक्टर कंसीडर करता हूँ। तो जो टू वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल नहीं करता है। तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे सबसे पहले माइनस पुट करूँगा और ये बन जाएगा मेरा सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये हमारे पास बने। अब सिंपली मैं इसको सॉल्व करने वाला माइनस, सबसे पहले आप अपने दूर के फ्रेंड्स को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, तो ये हो गया आपके पास डॉट ए आपका सेम रहेगा माइनस, फिर आप पास वाले फ्रेंड जो आपके नियर बाई फ्रेंड है उनको इनवाइट करेंगे और इस तरीके से आपके पास ये हो गया। अब माइनस साइन से अगर वापस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, प्लस वाले टर्म हुआ पहले लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा बी वेक्टर माइनस और ये बन जाएगा आपके पास सेकंड ए वेक्टर। अब देखिए आप सिंपल, अगर आप डायरेक्ट माइनस कॉमन लिए बिना भी अगर इसको ओपन करें तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम दूर वाले फ्रेंड को बुलाएंगे, तो सी डॉट ए और बी वेक्टर आपका सेम रहेगा माइनस, फिर हम पास वाले फ्रेंड को इनवाइट करेंगे, तो सी डॉट बी और ए वेक्टर। तो इस तरीके से आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमारे पास ओपन करने का जो मेथड है हमारे पास, वो हमारे पास ये मेथड है। तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया। अब हम एक प्रॉब्लम को कंसीडर कर लेते हैं और उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर पेपर
वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और उसका स्क्वायर। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये अगेन बॉक्स में है आपके पास, बॉक्स में है। तो अगर मैं एलएचएस वाले स्टार्ट करता हूँ, एलएचएस पार्ट को, तो आपने लिया इसको कि ए क्रॉस बी, ये एक वेक्टर है मेरे पास, फिर बी क्रॉस सी, ये अनदर वेक्टर है, एंड सी क्रॉस ए, ये अनदर वेक्टर है। तो आप देखेंगे सर ये जो हमारे पास एचटीपी है, तो इस बॉक्स को हम जैसे एचटीपी ओपन करते हैं वैसे ओपन करेंगे। तो एचटीपी हम कैसे ओपन करते हैं, तो फर्स्ट जो वेक्टर होगा वो आएगा हमारे पास, फिर जो रिमेनिंग टू वेक्टर हैं उनके बीच में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी बी क्रॉस सी और क्रॉस सी क्रॉस ए, इनके बीच में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और इन दोनों वेक्टर के बीच में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से हम एचटीपी को ओपन करते हैं। एचटीपी को ओपन करने के बाद आप सबसे पहले इस पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। तो इस पार्ट को सोल्व करने के लिए अगेन आप क्या कर रहे हैं, हमने अज्यूम किया है, लेट्स अज्यूम दैट बी क्रॉस सी जो है वो आपके पास ई वेक्टर है, ये अनदर वेक्टर हमने डिस्कस किया। तो आप देखेंगे तो ये जो पार्ट बन गया वो बन गया ए क्रॉस बी डॉट, ये बन गया ई वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये आपके पास वीटीपी है। ये एज ए वीटीपी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको वीटीपी को अगर आप ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी, और इस वीटीपी को आपने ओपन किया तो सबसे पहले आप लास्ट जो हमारे पास दूर के मेहमान है सबसे पहले हम उनको इनवाइट करेंगे। हमारे जो दूर के फ्रेंड है सबसे पहले हमने उनको इनवाइट किया, और सी वेक्टर सेम रहेगा माइनस, फिर हमने हमारे जो नियर बाई फ्रेंड है उनको इनवाइट किया, और ये हमारे पास इस तरीके से ये आया। अब हम ई वेक्टर की वैल्यू वापस पुट करते हैं, तो देखिए आपसे क्या बनता है, ए क्रॉस बी, ये डॉट है आपके पास, ई जो है आपके पास वो बी क्रॉस सी, ये बन गया बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर, इसको कर्ली ब्रैकेट में कंसीडर कर लेते हैं, ये सी वेक्टर माइनस सिंपल ई वेक्टर जो है वो आपका बी क्रॉस सी है, और इसके साथ हमारे पास है सी वेक्टर, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास ए वेक्टर। अब आप देखिए अगेन अगर देखें तो ये बन गया ए क्रॉस बी, यहाँ से अगर डॉट देखें आप देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट में दो वेक्टर जो हमारे पास वो डॉट कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करते हैं। तो आप इसको ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इस तरीके से नोट कर सकते हैं, और बाहर है सी वेक्टर, इसलिए हमारे पास वन एक अरेंजमेंट है, माइनस इसको भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी और ए वेक्टर। अब सिंपली हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपके पास ये बन गया ए क्रॉस बी डॉट, ये हमारे पास आपका एचटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जिसको आप लिख सकते हैं ए बी एंड सी, इसको भी हम अगेन ब्रैकेट में लेते हैं, और ये हमारे पास सी वेक्टर है माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं कि एचटीपी में दो वेक्टर सेम है, तो एचटीपी में दो वेक्टर सेम है तो इसका रिजल्टेंट आपको पता है जीरो है, तो ये पार्ट आपके पास है जो जीरो हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। तो ये बन गया हमारे पास a क्रॉस b डॉट, ये बन गया हमारे पास a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर और c वेक्टर। अब आप देखिए ये जो पार्ट है वो आपका एचटीपी है, एचटीपी यानी स्केलर प्रोडक्ट है, इसी एज ए रिजल्ट जो है ये स्केलर है, तो हमारे पास जो डॉट होगा वो इस वेक्टर और इस वेक्टर में होगा। तो सबसे पहले मैं a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर को साइड में करता हूँ क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, और क्रॉस प्रोडक्ट होगा मेरे पास a क्रॉस b और डॉट c वेक्टर में। अब सिंपल आप इसको वापस लिख सकते हैं, ये बन जाएगा a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, और ये जो है आपको पता है कि दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो है इसको CAB लिखें या ABC लिखें वो सेम रहेगा क्योंकि ये एक साइक्लिक ऑर्डर में है CAB, तो आप इसको CAB बॉक्स में लिखें या ABC लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, और ये भी बनेगा A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, और ये आपको दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर और ये इसका स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपने लास्ट ईयर हमने या इसी साल बोर्ड में हमें 2020 में ये प्रॉब्लम हमारे पास आई थी, जिसको आप एचटीपी और बीटीपी दोनों प्रॉब्लम के बेस पे इस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है, और उसका सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम है और इसको आप फेयर कर सकते हैं, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं।